ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रेडर्स लॉस से ही डरें। काफ़ी ट्रेडर्स होते हैं जो कि प्रॉफिट से डरते हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी जो 1-to-1 सेशन में करता हूँ, उसके अंदर एक स्टूडेंट थे एंड बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छा अपनी उनकी शोरूम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मार्केट में भी काफ़ी टाइम से है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रेटजी उनकी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है। बट एक ही इशू बार बार आ रहा था, अपने वो लॉस को बहुत अच्छे से ले लेते थे। अगर 5% का स्टॉप लॉस है तो 5% पे मतलब वो निकल जाते थे, कभी भी उन्होंने बड़ा लॉस नहीं लिया। पर इशू क्या था कि वो कभी बड़ा प्रॉफिट भी नहीं कर पा रहे थे। जब भी उनको छोटा सा प्रॉफिट दिखता था वो पैनिक करते थे कि यार ये जो प्रॉफिट आ रहा है ना चले ना जाए। बस वो बार बार उसी डर के चक्कर में उस प्रॉफिट को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे एंड हमेशा छोटे प्रॉफिट में निकल जाते थे। एंड इतने साल हो गए उनको ट्रेड करते हुए, वो परेशान थे, कहते सर मैं जब भी मैं ट्रेड करता हूँ हमेशा ठीक ट्रेड करता हूँ, स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस भी ले लेता हूँ, पर प्रॉफिट कभी बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा, मैं प्रॉफिट कब बड़ा करूँगा। एंड आई सेड अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना, 4-5 ट्रेड में प्रॉफिट करा, छोटा छोटा प्रॉफिट करा, फिर 3-4 ट्रेड में लॉस कर दिया, फिर 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट करा, फिर लॉस कर दिया, तो ये आपका बूम एंड बस्ट पीरियड इसे कहते हैं कि थोड़े बहुत प्रॉफिट आया फिर चले गया, फिर प्रॉफिट आया फिर चले गया। एंड में देखोगे अगर साल के एंड में कि आया तो कुछ नहीं, सिर्फ चार्जेस ही दिए, ब्रोकरेज ही दी है, ये सब का बेनिफिट क्या है फिर। एंड ये चीज़ आप काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पा रहे होगे। स्टार्टिंग में मेरी स्टोरी भी यही थी, जो भी ट्रेडर स्टार्ट करते हैं सबकी स्टोरी यही होती है। पहले तो वो एक गलती करते हैं कि वो शुरू में लॉस नहीं ले पाते। एक बार ही उन्हें समझ आता कि हाँ यार स्टॉप लॉस मीन्स स्टॉप लॉस काटना ही काटना है, इसको लॉस को बड़ा नहीं होने देना। उसके बाद वो गलतियाँ करते हैं कि प्रॉफिट भी नहीं बड़ा होने देते, थोड़ा सा प्रॉफिट आया बुक कर लिया, थोड़ा सा आया बुक कर लिया। तो मैंने उनसे सबसे पहले पूछा, मैं कहा सबसे पहले बताओ कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, आप दिन में कितना टाइम मार्केट के आगे बैठे रहते हो। एंड ही वॉज लाइक सर स्क्रीन टाइम तो पूछो मत, मतलब 3:30 बजे तक मेरे शॉप पे मैं ध्यान नहीं दे पाता, सारा टाइम मार्केट में ही रहता है। अगर कार चला रहा हूँ कहीं पे 2 मिनट के लिए रेड लाइट में कार अगर रोकी है तो उसी टाइम फ़ोन निकल जाता है, उसी टाइम ट्रेडिंग व्यू खुल जाता है। अगर उसके बाद शॉप में बैठा हूँ, कस्टमर हो सकता है खड़े हों, पर मेरा ध्यान शॉप की स्क्रीन पे भी मैंने चार्ट्स खोले होते हैं, हर तरफ मेरा ध्यान बार बार चार्ट्स में रहता है। उन्होंने लिटरली बताया कि वो चेक्स बना रहे थे किसी शॉप में किसी सप्लायर के, उन्होंने चेक के अंदर डेट तक गलत डाल दी। इतना ध्यान उनका, क्योंकि सारा टाइम मार्केट में था। एक तो मार्केट में भी प्रॉफिट नहीं आ रहा, उसमें भी पैनिक कर रहे हैं, और साथ में अपने मेन बिज़नेस पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उसका क्या बेनिफिट है। देखो आपने मार्केट को सीरियसली लेना है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट के आगे 6 घंटे बैठे रहो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने अगर शुरू वाले सुबह वाले जो आपने 1-1.25 घंटा मार्केट को देख लिया, वो भी बहुत मैक्सिमम है, उसके बाद आपने 11 बजे से लेके 2-2:30 बजे तक मार्केट को नहीं देखना है। आप अगर डेली चार्ट्स देखते हो, आपने सारा टाइम मार्केट को देख के क्यों पैनिक करना। आप बस ओपनिंग के थोड़ा टाइम आपने देखना है, क्लोजिंग सबसे ज़रूरी की है, क्लोजिंग कैसे होती है मार्केट की, बीच में आपने मार्केट के आगे नहीं बैठना है। एंड होता क्या है, जब आप मार्केट को लगातार देखते रहते हो, फिर आप चार्ट्स नहीं देख रहे होते, फिर आप अपना PNL देख रहे होते हो, अपना प्रॉफिट लॉस की स्क्रीन देख रहे होते हो, फिर आपकी जो ट्रेडिंग है ना वो चार्ट्स के अकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही होती, वो तो आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग हो रही होती है कि यार 5,000 आ रहे हैं, 6,000 आ रहे हैं, आप खुश हो जाते हो, फिर देखते हो कि यार 2,000 रह गए, बस 1,000 रह गया, फिर आप पैनिक करते हो। आपके सारे डिसीजन, बाय करना है स्टॉक, यहाँ पे होल्ड रखना है या फिर बेचना है यहाँ से, वो आपके चार्ट पे तो होता ही नहीं है, फिर वो आपके अमाउंट के हिसाब से होता है कि यार इतना प्रॉफिट आ गया, ये ना चल जाए, इतना कम रह गया, अब ये ना चल जाए, अब जल्दी बुक कर लेते हैं। वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करते हो छोटा सा, एंड वहाँ से स्टॉक घूमता है एंड ऊपर चलता रहता है, फिर आप रिग्रेट करते हो कि यार इतनी जल्दी क्यों बुक कर लिया। तो इस सर्कल से आपको निकलना पड़ेगा। मार्केट को कम टाइम दो, इतना ज़्यादा स्क्रीन के आगे मत बैठे रहो। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम ही करो, मतलब सुबह थोड़ा टाइम मार्केट चेक कर लिया, मेन क्लोजिंग के आसपास चेक कर लिया, बाकी पूरे दिन आपने मार्केट के आगे नहीं बैठना है। और अगर हो सकता है कि अभी तक आपको पता नहीं है कि कैसे कोई स्टॉक कहाँ से आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद अगर कोई स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके अंदर क्या देखना है, इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए उसके अंदर। एक बार ही आपने वो स्टॉक ले लिया है तो उसको कहाँ तक राइड करना है और एग्जैक्टली कहाँ पे बेचना है, सो दैट आप एक अच्छे से पूरा ट्रेंड उसका ले पाओ। छोटे छोटे प्रॉफिट 5% के प्रॉफिट में ना निकलो, बट पूरा अच्छा, अगर कोई स्टॉक आपको 80% 90% प्रॉफिट देना चाहता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी, उसको आपने 5% 6% में क्यों बुक करना।
तो ये चीज़ सारी आपको अगर सीखनी है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी सीखनी है, चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बेसिक्स और फंडामेंटल भी सीखने हैं बहुत ईजी वे से, बहुत ही सिंपल वीडियोस के थ्रू, तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर पूरी वीडियो सीरीज़ आप ये चेक कर सकते हो। ये आपकी टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आपको टेक्निकल्स के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, यार बताओ स्टॉक कहाँ से ढूंढने हैं, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कहाँ तक रखना है, सारा कुछ आपको इसके अंदर ही मिल जाएगा। फ्री स्कैनर्स भी आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे। उसके बाद भी आपको कोई इशू आता है तो आप ऐप के अंदर ही मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। लिंक मैंने नीचे भी दे दिया है, या फिर अगर आप traderharneet.com इस वेबसाइट पे जाके क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको मेरी ऐप का लिंक आ जाएगा एंड ये वीडियो सीरीज़ बाय करने का लिंक आ जाएगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है आप ऐप के अंदर डायरेक्टली मुझे चैट सेक्शन में जब मर्जी मैसेज कर सकते हो, मैं सब स्टूडेंट्स को रिप्लाई करता हूँ साथ के साथ। एंड अगर आपने 1-to-1 सेशन मेरे साथ करना है, क्योंकि पहले मैं 1-to-1 सेशन नहीं करता था, अब काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मैं अभी 1-to-1 सेशंस भी कर रहा हूँ। इसके अंदर होता है कि काफ़ी बारी लोगों के पास स्ट्रेटजी होती है, सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद भी उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ पे स्टक है वो। कुछ उनके ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिनके वजह से वो ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। वो अगर आपने मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करना है, 45 मिनट्स का सेशन होता है, इसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो traderharneet@gmail.com। हम एक फ़िक्स टाइम अपना स्लॉट बुक करके उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपना वीडियो कॉल पे अपना कर लेंगे। और इसके अंदर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके भी दिखाता हूँ, जो अपनी मेरी एक स्ट्रैटेजी है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो, अगर स्ट्रैटेजी है बस आप किसी साइकोलॉजिकल इशू में फंसे हुए हो तो वो तो हम आराम से बैठ के आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अगर वो अपने बुक करना आप मेल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वीडियो सीरीज़ के लिए मैंने जैसे बताया आपको मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम traderharneet.com। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ऐसी और रियल लाइफ रॉ वीडियोस चाहिए, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में प्लीज़ करके बताना, मुझे आपको हमेशा फीडबैक चाहिए होता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।